हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम व्याकरण के अंदर वचन पढ़ेंगे। क्योंकि वचन का चैप्टर बहुत सरल है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीज ऐसी होती है जब हम बदलते समय जो है हम एक वचन से जब बहुवचन बदलते हैं तो उनका हम ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए हमको इसको मतलब बनाने के लिए, वचन को बदलने के लिए हमको जो है ध्यान रखने की काफी आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वचन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि वचन का अर्थ होता है संख्या। मतलब संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 जो संख्या होती है उसको हम वचन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिससे किसी विकारी, यहाँ पर जो इसकी परिभाषा है वचन किसे कहते हैं कि जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो। जिन शब्दों से, अब यहाँ पर ये जो विकारी है ना, विकारी का अर्थ होता है कि उस शब्द का अर्थ निकलता हो, अर्थ निकलता हो, तो ये होता है विकारी। तो जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे मतलब कोई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वस्तु है, उसको हम जो है वचन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसको हम वचन कहते हैं। तो विकारी का मतलब होता है कि वो शब्द जिसका अर्थ निकलता हो, बिना अर्थ का जो शब्द होगा उसको हम वचन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि वही शब्द हमको लेने जिनका अर्थ निकलता हो। तो वचन की परिभाषा क्या हो गई कि वचन की परिभाषा कि वचन का अर्थ होता है संख्या, और संख्या का मतलब होता है कि जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसको हम वचन कहते हैं। अब आता है कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो सामान्यतः वचन के 2 ही भेद होते हैं। इसके भेद या तो भेद कह लो या प्रकार कह लो, बात एक ही है, ठीक ना। कभी कभी एग्जाम में आता है कि प्रकार किसे कहते हैं। तो प्रकार का मतलब भी भेद होता है और भेद का मतलब भी प्रकार होता है। तो वचन के जो है 2 भेद होते हैं, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं, तो जिस संख्या शब्द से किसी विकारी शब्द के एक चीज का बोध होता है उसको हम एक वचन कहते हैं। यानी किसी शब्द के एक चीज का बोध होता है उसको हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं कि जो विकारी शब्द जिससे एक से अधिक चीज का बोध होता है उसको हम बहुवचन कहते हैं। अब आता है कि जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ। उदाहरण में है कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, जैसे लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, लड़का, तो लड़का क्या है, ये एक है इसलिए इसको लड़का कहा गया है, और एक है तो लड़का खेल रहा है, ठीक है। अब इसी को हम बहुवचन में बदलेंगे तो वो हो जाएगा कि लड़का लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था एक वचन लड़का, और ये हो गया लड़के। तो हमने क्या करा, आका जो ये डंडा है ना, आका, उसको हमने ए में बदल दिया। किसमें बदल दिया, ए में बदल दिया। तो लड़का खेल रहा है, और इसका बहुवचन जो बनाएंगे वो होगा लड़के खेल रहे हैं। तो हमने क्या करा कि आ को ए में बदल दिया। अब दूसरा इसका उदाहरण है कि खिलौना टूट गया, ठीक है। ये वस्तु है तो किसी व्यक्ति है, वस्तु हो गया, तो खिलौना टूट गया। खिलौना एक है क्योंकि इसका खिलौना है। अभी इसी को हम कहेंगे खिलौने। तो यहाँ पर बहुवचन में कैसा आ जाएगा, खिलौने टूट गए, खिलौने टूट गए। तो खिलौना एक था और खिलौने 2, ये बहुवचन हो गया, बहुवचन, खिलौने बहुवचन हो गया। हमने क्या करा, ये ना जो है ना, इसके अंदर जो आ लगा है ना को हमने ए में बदल दिया। किसमें बदल दिया, ए में बदल दिया। तो खिलौना से क्या बन गया, खिलौने, ठीक है। तो ये एक वचन से क्या हो गया, बहुवचन हो गया। दूसरा उदाहरण है, तीसरा उदाहरण है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। अब हमको ये देखना है कि इसमें एक वचन कौन सा है। तो ये पुस्तक जो है इसमें ये एक वचन है कि यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो अब आता है हम इसको ही हम इस सेंटेंस को हम बहुवचन कैसे बनाएंगे। तो इस सेंटेंस को बहुवचन ऐसे बनाएंगे कि यह मेरी
पुस्तकें, पुस्तकें, यह मेरी पुस्तकें हैं, यह मेरी पुस्तकें हैं। तो हमने क्या करा कि ये पुस्तक था ना एक वचन, उसको हमने बहुवचन में बदला, वो है पुस्तकें। तो हमने क्या करा, ये जो कै है ना इसके अंदर ए मिला हुआ है, ए मिला हुआ है पुस्तक। तो हमने क्या करा, ए को हमने ए में बदल दिया, ए को हमने ए में बदल दिया, तो ये हो गया पुस्तकें। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम एक वचन से बहुवचन कोई चीज को बनाते हैं तो उसके अंदर हम कैसे बदलते हैं, बड़ी की मात्रा छोटी की में कैसे बदलते हैं, छोटी की मात्रा बड़ी में कैसे बदलते हैं, आ को ए में कैसे बदलते हैं, इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं इस क्लास में कि वचन किसे कहते हैं। वचन का मतलब होता है संख्या होता है। संख्या किसे कहते हैं कि जो विकारी शब्द होते हैं उनको, उनकी ही संख्या का बोध होना चाहिए, उसको हम वचन कहते हैं। तो जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसको हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन जिन शब्दों से किसी विकारी शब्द की एक चीज का बोध होता है, एक संख्या का बोध होता है, उसको हम एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से किसी विकारी शब्द की एक से ज्यादा संख्या का बोध होता है उसको हम बहुवचन कहते हैं। अब आता है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो आ को हम ए में बदलते हैं, और जैसे लड़का खेल रहा है तो लड़का का क्या हो गया, लड़के खेल रहे हैं। खिलौना टूट गया, खिलौने टूट गए। हमने क्या करा, ये इस वस्तु को हमने इसमें बदल दिया, खिलौना आ का हमने ए में बदल दिया। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। इस तरह से आप भी अनेक उदाहरण लिख करके और फिर उनको बहुवचन में बदलने की कोशिश कीजिए। इस क्लास में इतना ही है, आगे हम जो है बहुत सारी चीजों को बदलना सीखेंगे। थैंक यू।